हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.1 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियोस में थ्योरम्स, क्वाड्रिलेटरल से रिलेट करते हुए थ्योरम्स आप लोगों ने समझे, जिसमें क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम्स के बारे में बताया गया, पैरेललोग्राम से रिलेट करते हुए थ्योरम्स बताए गए, और हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कितने टाइप से क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके बारे में बताया गया। और उन सभी क्वाड्रिलेटरल्स के, पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल्स के जो आपको बताए गए कि कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई काइट्स है, कोई रैम्बोस है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। तो इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो, क्वाड्रिलेटरल के रेशियो दिया गया है, एंगल का रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ एंगल्स, रेशियो ऑफ एंगल्स दिया हुआ है कितना 3:5:9:13। तो पूछ रहा है कि एंगल्स कितने होंगे, एंगल्स कितने कितने के होंगे, एंगल्स बताना है हमको डिग्री में। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट कर लेंगे हम यहाँ पर कि लेट बी देयर एंगल्स आर, इनके साथ x हम यहाँ पे इवेल्यूट कर देंगे। तो ये जाएगा 3x, 5x, 9x एंड 13x। ये 4 एंगल्स हैं। चूँकि हमें एक्यूरेट तो मालूम नहीं है, उनका रेशियो में सिर्फ मालूम है कि 3:5:9:13 है, तो उनके साथ मैंने x जो है वो इन्वॉल्व कर दिया। तो ये हो गया 3x, 5x, 9x और 13x। 4x हमने ले लिया। फिर हमें पता है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, फिर हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। ये मैंने थियरम्स में आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया भी था। तो चलेंगे हम कि बाय थियरम या टू थियरम, जो भी आप राइट करें, बाय थियरम, थियरम्स के अकॉर्डिंग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इक्वल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो सम यानी कि 4 एंगल्स यही हैं, तो इन सब का सम करने पर ही हो जाएगा 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल 360 डिग्री। टोटल ऐड करेंगे इन चारों लोगों को तो ये हो जाएंगे 30x। कितना हो जाएगा 30x इक्वल 360 डिग्री। तो x इक्वल 360 डिग्री बाई 30, 360 डिग्री बाई 30। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 3 से 36 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 3 1 3, 3 2 6, 12 डिग्री। कितना मिलेगा x की वैल्यू 12 डिग्री डाल देते हैं, x इक्वल 12 होगा। तो हमें 4 एंगल्स चाहिए। तो 4 एंगल्स कितने हैं 4 एंगल्स आर 3x। तो 3x इक्वल 3 इंटू ये हो गया 5x, इसके अकॉर्डिंग ये में जाना है। फिर 9x, फिर 13x, क्योंकि उन्हीं को हमने लेट किया था x, तो x के साथ हमें मल्टीप्लाई भी करना है। तो 5 इंटू 12, फिर यहाँ पे 9 इंटू 12, फिर यहाँ पे 13 इंटू 12। फिर आप इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना आएगा सब का सम करेंगे तो आप 360 ही मिलेगा। सबका सम करेंगे तो कितना होगा 360 ही मिलेगा। तो वो आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू सभी मिल जाएंगी। तो ये था 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे एंगल्स भी इनके कैलकुलेट कर दिए। ये हो जाएगा 36 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 108 डिग्री। 12 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मिलेगा, फिर 12 का 13 में तो 156 डिग्री। तो ये 4 एंगल्स हो गए आपके। इन सबको अगर हम सम करते हैं, इन सबको अगर सम किया जाए इन सभी लोगों को, तो टोटल मिला करके 360 डिग्री ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पे थियरम यूज़ किया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, ये करेक्ट है। और इसको मैंने वीडियोस आप पिछले वाले देखेगा, उसमें मैंने ये प्रूव भी किया कि 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स यदि इक्वल हैं तो शो कीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है जो कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल है।
रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, लेकिन हम लोग को शो करना, दिखाना है लैंग्वेज के तरीके से कि लैंग्वेज में कैसे इसको हम प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल है। बाय प्रैक्टिकल ये फिगर में जो हमको दिख रहा है वो रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। तो ये पैरेलल दिख रहा है, तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि एक पैरेललोग्राम है, ये बात तो सही है। लेकिन इक्वल भी होते हैं, ये हम लोग थियरम में देख चुके हैं, थियरम में हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। मैंने थियरम में आप लोग को प्रूव करके दिखाया था। अभी यहाँ पे दिखाना है कि ये वाकई में एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल दिखाने के लिए बेसिकली हमें चाहिए होता है कि यहाँ पे जो कोई एक एंगल, इसके इंटीरियर एंगल्स का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। अगर वो हमने दिखा दिया तो ये क्या हो गया कि एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल हो गया। ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लेट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम है। पैरेलल का सिंबल और फिर जी हम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम हो गया। और अब इसमें हम बात करेंगे ट्राइंगल ABC ये इतनी की बात, और फिर DCB इतनी की बात। DCB और ACB को कॉन्ग्रुएंस दिखाएं। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए ABC और DCB जो दो ट्राइंगल हमने लिया इनका कंपैरिजन करते हैं। ABC और DCB में क्या कंडीशन सही होगी? तो पहला AB इक्वल CD पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो वो मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर दूसरी बात BC ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल DCB में, और यही साइड क्या है? कॉमन है। तो BC इक्वल BC कॉमन साइड हो गया। फिर दिया है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डायगोनल्स कौन है? AC और BD। तो ये क्या हो गया? AC इक्वल BD गिवन, दिया हुआ है। डायगोनल्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो इस तरह से थ्री साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं। ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो SSS रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल DCB के कॉन्ग्रुएंस हो गया SSS रूल के अकॉर्डिंग। तो जब SSS रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो क्या होंगे? CPCT रूल की वजह से इक्वल हो जाएंगे। CPCT रूल की वजह से इक्वल। तो पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कि एंगल ABC एंगल DCB इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल ABC इक्वल एंगल DCB के इक्वल हो गया। क्यों इक्वल दिखा रहे हैं? उसकी वजह है क्यों इसी को इक्वल दिखा रहे हैं तो सभी इक्वल ना, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं एक दूसरे के, तो वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की वजह से इक्वल हो जाएंगे, जो भी करस्पॉन्डिंग होगा उस तरह से। बट हम इसी को दिखाए क्योंकि इसी का हमें काम ही है, क्योंकि ये ABC ट्राइंगल जो है और ट्राइंगल DCB जो है, इसमें BC जो साइड है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल इसलिए कि दो साइडें पैरेलल हैं, DC और AB, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ट्रांसवर्सल पर बने हुए सेम साइड के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, देन एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल पर सेम साइड में बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसकी वजह से कंडीशन ज़रा ध्यान समझिएगा। ABC प्लस एंगल DCB इक्वल 180। तो DCB के प्लेस पर मैं ABC रख सकता हूँ यहाँ पर, जो अभी मैंने CPCT रूल के अकॉर्डिंग दिखाया कि इक्वल है। तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री। तो 2 जाएगा तो डिवाइड करेगा तो एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। और हमको वन इंटीरियर एंगल जो चाहिए था वो 90 डिग्री चाहिए था।
ऐड करेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इट इज़ अ रेक्टेंगल, इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री, वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री, और इस वजह से क्या हो गया, ये रेक्टेंगल है, इस वजह से ये एक रेक्टेंगल है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसके किसी एक इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री दिखाना तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो अपोजिट एंगल्स 90 होंगे ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, और क्वेश्चन 3 से लेकर के क्वेश्चन 6 तक बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। वो आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, उसके बाद भी नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ABCD इज़ अ रैम्बोस, ABCD एक रैम्बोस है, मैंने बनाया भी है। फिर कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को और उसी तरह से एंगल C को भी, और डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है एंगल B को और एंगल D को भी। तो पहले हम दिखाते हैं कि AC बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल C को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि लेट अस ज्वाइन AC एंड BD, AC एंड BD। फिर बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल BC, AB इक्वल BC। तो AB इक्वल BC कैसे हो गया, ध्यान दीजिए, AB इक्वल BC कैसे हो गया। रैम्बोस के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि साइड ऑफ रैम्बोस आर इक्वल, साइड ऑफ रैम्बोस आर या साइड्स ऑफ रैम्बोस आर इक्वल। क्या होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो AB इक्वल BC हो गया, AB इक्वल BC। उसके बाद एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिखाएंगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्योंकि AB इक्वल BC हो गया तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे तो एंगल्स opposite to equal sides are equal, equal sides are equal। ये हो गया एंगल 1 इक्वल एंगल 2 का स्टेटमेंट। फिर दिखाएंगे कि सो एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 1 इक्वल एंगल 3, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेलल साइड्स के अल्टरनेट इंटीरियर। लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर किस पैरेलल साइड्स के हैं, किस पैरेलल साइड्स के, तो वो जाएंगे AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD ऑफ AB पैरेलल CD। तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, AC जो है ट्रांसवर्सल लाइन है AB और CD के बीच में, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 हो गया। देन जब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब एंगल 2 इक्वल एंगल 3 भी हो गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 है तो एंगल 1 के इक्वल एंगल 3, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 2 भी 3 के इक्वल हो गया। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट निकलता है कि AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को, AC बाइसेक्ट करता है C को। तो वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दैट्स वाई AC बाइसेक्ट एंगल C, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। ये तो करेक्ट हो गया। फिर अब उसी तरह से हम बात करेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। फिर मैं राइट कर रहा हूँ एंगल 2 इक्वल एंगल 4, किसके अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के। रैम्बोस में बोथ पेयर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, AD पैरेलल है BC के। तो एंगल 2 इक्वल क्या हो गया, एंगल 4 हो गया। और एंगल 2 इक्वल एंगल 4 हो गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एंगल 1 इक्वल एंगल 4 भी होगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 4, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 भी होगा। एंगल 1 इक्वल एंगल 4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है और एंगल 2 1 के भी इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 हो गया। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 हो गया, इसका मतलब AC बाइसेक्ट करता है, AC बाइसेक्ट एंगल A आल्सो,
और जब इस तरह से बाइसेक्ट करता है तो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर दिया, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर दिया। 2 बातें तो यहीं पे कंफर्म हो गई। तो सिमिलरली आप उसी तरह से ये भी दिखा सकते हैं कि बी डी जो है वो भी क्या करता है, एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। तो ये एक बात तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी कि एंगल सी और एंगल ए को ए सी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एज वेल एज एंगल डी। एंगल बी और एंगल डी को भी बी डी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। आप बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न पर वो बात भी इसमें शो करेंगे, या यहाँ तक भी शो करके आप ये बात लिख सकते हैं तो भी वो सही ही माना जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन 8 और 9 भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही। तो उसको आपको सॉल्व करना है, उसे आपको सॉल्व करने नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है और AP परपेंडिकुलर है BD के। BD एक डायगोनल है, इस BD पर AP परपेंडिकुलर है पॉइंट A से। कहाँ से, पॉइंट A से। और फिर कह रहा है कि CQ परपेंडिकुलर है BD पर पॉइंट C से। तो क्वेश्चन ये है कि ये दिया हुआ परपेंडिकुलर है, फिर कह रहा है कि APB कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल CQD के। APB यानी कि ये है ट्राइंगल APB और ये है ट्राइंगल CQD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, ये दिखाना है। और फिर दिखाना है कि AP इक्वल CQ है, ये AP CQ के इक्वल है, ये बात दिखानी। तो हम अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे तो ये तो CPCT से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर के लिए। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD में, तो यहाँ पे पहला एंगल APB इक्वल एंगल CQD क्या राइट करेंगे, ईच 90 डिग्री या बोथ 90 डिग्री, ये राइट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे कि एंगल ABP इक्वल एंगल CDQ, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसके लिए, फॉर या ऑफ ही लिख देते हैं, ऑफ AB पैरेलल है CD के। अगर पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल है CD के और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या है, BD ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ बनने वाले एंगल्स जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये ABP ये CDQ के इक्वल होगा। फिर इसमें दूसरी बात, AB इक्वल होगा CD के, AB इक्वल हो गया CD के। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हो गया एंगल, ये भी एंगल और ये साइड। तो एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल CQD से। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो चलो एक बात जो है कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव हो गई। दूसरी बात है कि जब ये कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव हो गया तो इसी ट्राइंगल में आता है APB में AP आता है, CQD में CQ आता है। तो AP इक्वल CQ हो गया, कौन से रूल से, CPCT से। बोथ स्टेटमेंट्स आर प्रूव्ड, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। यही बातें हमें प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में। तो इस तरह से मैंने दिखाया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आपको बिल्कुल इसी तरह से नोट डाउन करना है और इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर और जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपको उनको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी पैटर्न पर आपको 11 और
12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इसी पैटर्न पर, बिल्कुल सेम इसी तरह से वो सॉल्व होंगे। 11 और 12 में थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, लेकिन वो सॉल्व इन्हीं पैटर्न्स पे होंगे। जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियोस में दिखाई थी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़, उन्हीं के बेसिस पे वो सॉल्व होंगे। उनको सॉल्व करने का हिंट तरीका जो भी है वो मैंने आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दिया। तो एज अ प्रैक्टिस आपको उनको सॉल्व करना है, एज अ होमवर्क भी, तो वो आप यहाँ से देख करके इन हिंट्स को देख करके सॉल्व कर लेंगे। आप इतने समझदार हैं तो आप उसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद भी अगर वो नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर हमें वो नहीं आ रहा है, तो हम उन्हीं वीडियो को बना करके फिर से आपके लिए पोस्ट कर देंगे,